जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। ये हमारी संगठनात्मक नियमित बैठक है जो हर 6 महीने में होती है। हमारी राष्ट्रीय बैठक के बाद में हर सभी प्रांतों की बैठकें होती है, इसलिए अभी राष्ट्रीय बैठक प्रयागराज में संपन्न हुई थी। उसके पश्चात सभी प्रांतों की नियमित बैठकें चल रही हैं। उसी सिलसिले में ये मालवा प्रांत की आज बैठक यहाँ खंडवा जिले में रखी गई थी। क्या बैठक का एजेंडा था, क्या कुछ चीज़ें जो थी होता है? बैठक तो ये संगठनात्मक होती है। इसमें संगठन की आगामी योजनाओं पर चर्चा होती है और पिछले जो हमने किया है उसके बारे में चर्चा होती है, तो उसको लेकर थी। और इसमें अभी हमने चूँकि अभी प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में बड़ा एक सेवा कार्य किया है, उसको की जानकारी कार्यकर्ताओं को पहुँचे। और दूसरा आगामी हमारे जो लक्ष्य हैं, जैसे अभी हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख स्थानों पर हनुमान चालीसा केंद्र प्रारंभ करना, ये संगठन का जो लक्ष्य है आगामी 3 महीनों का, उसकी विस्तृत योजना इस बैठक में बनाई गई। सरकार से भी कुछ मांग किया? कानून लागू? सरकार से हमारी सदैव मांग रहेगी कि भारत को हिंदू राष्ट्र संविधान में घोषित किया जाए, यानी संविधान में लिखा जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि भारत जो इसका विभाजन हुआ था उसका आधार ही था कि मुसलमानों ने मांग की थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग देश चाहिए। इसलिए मुसलमानों को जब अलग देश दिया और वह पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, तो स्वाभाविक है वह भारत हिंदू राष्ट्र उसी समय संविधान में बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना, जो बाद में और इसमें संशोधन करके उसको धर्मनिरपेक्ष और कर दिया गया है। इसलिए हमारी मांग है कि भारत को संविधान में संशोधन करके हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये हमारी मांग सदैव रहेगी जब तक कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता है। और क्या मांगे? और गौ रक्षा के लिए सख्त कानून बनाया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बने। 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले पुरुष को सजा हो, और ऐसी कठोर सजा हो कि उसको देखकर कोई 2 से ज़्यादा तीसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश न करे, भले ही उसकी बीवियाँ 3-4 क्यों न हो। ऐसा अभी सुनने में आ रहा था कि डॉक्टर साहब अभी RSS में BJP में शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं, तो ये सब बकवास है। मैंने कहा अभी कि हमारा संगठन पहले विरोध होता है जब कोई नई चीज़ होती है, और जब वह बढ़ता है तो फिर लोग स्वीकार कर लेते हैं। अब हमारा संगठन स्वीकार्यता की स्थिति में आ गया है, इसलिए सब लोग हमसे बात करने लगे हैं, मिलने लगे हैं। ओवैसी लगातार हिंदुओं पे वार करते, क्या है मतलब? ओवैसी क्या, हर एक मुसलमान हिंदू के पीछे लगा रहता है। वो बड़ा नेता है इसलिए खुलकर बोलता है, और उसकी राजनीति भी उस पर चलती है। नहीं बोलेगा तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, और राजनीति नहीं, उनका जीवन का मिशन भी यही होता है। अभी कुंभ के बीच में कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो रहे थे जिसमें डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा बच्चा पैदा होगा संगठन सहायता करेगा हिंदुओं को। नहीं, तीसरा बच्चा होगा उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को योजना बना रहा है, ताकि अगर कोई व्यक्ति तीसरा बच्चा करता है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो उसको मदद करने के लिए ऐसी योजना अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बना रहा है। तो फिर अगर इस बीच अगर अपन मांग रख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण का, तो उसको कैसे करेंगे? जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा तो फिर कहेंगे भैया 2 ही बच्चे दिए, तो अगर तब तक तो 3 बच्चे कर सकते हैं। ठीक, आपका परिचय? प्रदीप गौर।